हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के बारे में, जिसको वैम भी कहा जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये एक न्यू टेक्निक क्यों ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में यूज होती है और क्या फ़ायदा होता है हम लोग को वैम को यूज करने का, और कैसे ये वैम बाकी दोनों मेथड से ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि बाकी दोनों मेथड्स में जनरली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के रेंज जनरली हाई हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको हर एक रो और हर एक कॉलम में से आपको दो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने होंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट रो में मतलब F1 रो में 4 और 6 मिनिमम वैल्यू है, फिर 3 और 4 मिनिमम वैल्यू है, फिर वैसे ही 1 और 2 मिनिमम वैल्यू है। वैसे ही अगर आप लोग कॉलम वाइज प्रोसीड करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि 1 और 4 मिनिमम वैल्यूज़ हैं, फिर अगले कॉलम में 2 और 8 मिनिमम वैल्यूज़ हैं, एंड अगले कॉलम में 3 और 4 मिनिमम वैल्यूज़ हैं। तो आपको क्या करने होंगे, उन वैल्यूज़ का डिफरेंस करके आप लोग को पॉजिटिव वैल्यू लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं P1। ठीक है, फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस आता है 3। वैसे ही नेक्स्ट कॉलम का वैल्यू 2 - 8 करके 6 आएगा, एंड उसके नेक्स्ट कॉलम में 3 - 4 करके 1 आएगा। वैसे हम लोग रो वाइज देखेंगे तो 4 - 6 2, 3 - 4 1 और 1 - 2 1। अब आपको क्या करना होगा, इन सभी वैल्यूज़ में से जो डिफरेंस करके आए हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने होंगे। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा। इनमें से हम लोग देख पाएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू 6 है। अब इस 6 में ये 6 इस कॉलम बी का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जिसका एलोकेशन होना है। तो 8 9 और 2 में मिनिमम वैल्यू क्या है हमारा, 8 9 और 2 में मिनिमम वैल्यू 2 है, तो हम लोग 2 के साथ जाएंगे। 2 का एलोकेशन होगा, और एलोकेशन आप लोग बखूबी जानते हैं, जस्ट लाइक मैंने पिछले भी क्लासेज में बताया था कि एलोकेशन करते वक्त हमेशा हमें रिक्वायर्ड और अवेलेबल आइटम्स में से मिनिमम वैल्यू लेना पड़ता है। अगर आप लोगों ने बाकी एलोकेशंस नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 के लिए एलोकेशंस करने वक्त इधर राइट साइड में अवेलेबल आइटम्स 5 है, बट नीचे रिक्वायर्ड 10 है। तो ऑफ कोर्स हम लोग मिनिमम वैल्यू लेंगे, इसलिए हम लोग 5 को पुट कर देंगे F3 में 2 के साथ। तो हम लोग का रिक्वायर्ड आइटम्स कितना होगा, 10 - 5, ऑफ कोर्स वो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उस रो को हटा देंगे, क्योंकि हम लोग का रिक्वायर्ड आइटम वो तो फुलफिल हो चुका है। अब हमें और नहीं चाहिए, F3 कुछ और नहीं दे सकता। हम लोग सेम स्टेप्स में प्रोसीड करेंगे और देखेंगे एक रो हटने के बाद अब हम लोग स्टेप्स को दोबारा कैसे करें, जहाँ पे हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मिनिमम वैल्यू फर्स्ट रो में 4 और 6 है, जिसका डिफरेंस करके 2 आएगा। वैसे ही सेकेंड रो में 3 और 4 है मिनिमम वैल्यू, जिसका डिफरेंस करके 1 आएगा। और कॉलम वाइज अगर प्रोसीड करें तो हम लोग ये देखेंगे कि उनका भी मिनिमम वैल्यूज़ आएगा। बट हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि हम लोग का जो थर्ड रो है वो हट चुका है, इसलिए जब डिफरेंस करते वक्त वहाँ पे हम लोग डैश लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही कॉलम वाइज करते वक्त अब आप लोग देखिए कि 6 और 4 का डिफरेंस 2 आएगा, 8 और 9 का वैल्यू 1 आएगा, और 4 और 3 का वैल्यू भी 1 आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सेम स्टेप्स दोहराने हैं, पर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 दो जगह है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी वैल्यूज़ को ले सकते हैं दोनों में से। तो मैंने ये कॉलम वाले वैल्यू को लिया है जो F1 के साइड में। अब F1 के साइड में तो मतलब हम लोग को 6, 8 और 4 में से सेलेक्ट करना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू। हम लोग देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 है। 4 के साइड एलोकेशंस कैसे हैं, 14 और 15 है, मतलब उसके लिए अवेलेबिलिटी 14 है, बट उसको रिक्वायर्ड 15 है। तो हम लोग 14 उसको दे देंगे, 4 को 14 दे देंगे, और हमें हमारा रिक्वायर्ड आइटम्स में 1 बच जाएगा। ठीक है, ये और हम लोग उस रो को हटा देंगे, मतलब F1 अब हम लोग को कुछ नहीं दे सकता। अब हम लोग सेम स्टेप्स को प्रोसीड करेंगे विथ P3, मतलब ये बात ध्यान में रखते हुए कि हम लोग का 2 रो हट चुका है, मतलब F1 और F3 हट चुका है। तो अब F2 का कॉलम वाइज अगर वैल्यू लिखें तो वो हो जाएगा 4 9 3, एंड रो वाइज वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ पे डैश, फिर 1, फिर डैश। यहाँ देखेंगे कि F1 एंड F3 की वैल्यू तो हट चुकी है। F1 एंड F3 की वैल्यू जब हट चुकी है तो
यहाँ पे 4 और 3 का डिफरेंस करें, क्या लिखेगा, 1 लिखेंगे। अब एलोकेशन सिंपल है, जैसे 4 9 3 मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9 है, तो हम लोग एलोकेशन उस हिसाब से करेंगे। 9 है बट यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है आपका 9, तो हम लोग 9 को क्या करेंगे 5 एलोकेट कर देंगे, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट 5 है, इसलिए 12 में से 5 चला जाएगा 7, मतलब F2 अभी भी आपको 7 आइटम्स प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, हम लोग अब सेम स्टेप्स को फिर से दोहराएंगे P4 के लिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि P4 में अब वैल्यूज़ कैसे आ रहे हैं, 4, फिर वो वाला कॉलम हट गया इसलिए डैश, फिर उसके नेक्स्ट वाला कॉलम हट गया, वहाँ पे होगा सॉरी, तो वहाँ पे उसका वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक, तो अब हम लोग ये ध्यान देंगे, और कॉलम वाइज में फिर P4 में फर्स्ट रो हट चुका है, थर्ड रो हट चुका है इसलिए डैश, और सेकेंड रो में 4 - 3 वैल्यू 1 आएगा, इसलिए हम वहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इनमें से देखेंगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारा है 4, इसलिए एलोकेशंस 4 का होगा उस कॉलम वाइज में। ठीक है, तो हम लोग 4 में देखेंगे कि 4 के एलोकेशन में कि उसका रिक्वायरमेंट और उसका अवेलेबिलिटी क्या है। रिक्वायर्ड आइटम्स में उसके पास है 6 बट अवेलेबल है टोटल 7। ओके बॉस, नो प्रॉब्लम, हम लोग 6 एलोकेट कर देंगे 4 में और उस कॉलम को हटा देंगे। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा यहाँ पे 1 अवेलेबल आइटम्स 1 है F2, अभी F2 एक और सप्लाई कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि एक एलोकेशन जाएगा किधर, हम लोग का ऑलमोस्ट 2 रो हट चुका है, 2 कॉलम भी हट चुका है, बस एक लास्ट एलोकेशन बचा है जहाँ पे रिक्वायर्ड आइटम भी 1 है, अवेलेबल आइटम भी 1 है। हम लोग लास्ट कॉलम में वो वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे आप लोग फिर देख पा रहे होंगे कि 3 का वैल्यू कॉमन आ रहा है, तो आप लोग कोई भी एलिमेंट को लेके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप देखिए हम लोग का फर्स्ट पार्ट हट चुका है, फिर सेकेंड पार्ट भी हट चुका है, मतलब सेकेंड कॉलम भी हट चुका है, तो आप लोग ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं और डायरेक्ट मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल सकते हैं एलोकेशन करके। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे सारी क्रॉस लाइन्स हटा दी हैं ताकि एलोकेटेड पार्ट्स आपको दिख सकें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 4 के साइड एलोकेशन 6 हुआ है, 9 के साइड 5, 2 के साइड 5, 4 के साइड 14 और 3 के साथ 1। आप लोग को अगर वेरीफाई करना है कि आप लोग का एलोकेशन सही है या नहीं, तो आप लोग देख सकते हैं कि रो वाइज वो उनके सम्स मिल रहे हैं या नहीं। जैसे ए कॉलम का 6 एलिमेंट और रिक्वायर्ड 6 मिल रहा है, 5 + 5 को अगर कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो वो 10 देगा, 14 + 1 को ऐड करेंगे कॉलम वाइज तो 15 देगा। वैसे ही रो वाइज अगर आप लोग प्रोसीड करेंगे तो 14 पूरे का सम है जो कि 14 एलोकेशंस है। वैसे ही 6 + 5 + 1 वो आपको 12 देंगे। वैसे ही 5 और का एलोकेशन है F3 रो में और टोटल अवेलेबल भी 5 है, तो 5 है, मतलब आप लोग को एलोकेशन सही है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना वेरी सिंपल है, जितने एलोकेशन और जितने यूनिट सप्लाई हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, मतलब 4 × 14 + 4 × 6 + 9 × 5 + 3 × 1 + 2 × 5, ये आपको 138 यूनिट्स देंगे। ये था वैम। हमने देखा कि ये वैम का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाकी सारे कॉस्ट से मिनिमम वैल्यू आया, इसलिए हम लोग वैम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हम लोग का सबसे मिनिमम वैल्यू देता है बाकी दोनों के कंपैरिजन में, जस्ट लाइक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। तो चलिए हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सिंप्लेक्स एल्गोरिदम के साथ। तब तक के लिए सबा खैर, टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं।